A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 2 मई को घटित हुई थी. वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द डिस्कशन. ये सारे अभ्यास प्रश्न आपके आगामी गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग एग्जाम्स और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाभदायक होंगे. डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा और डिस्कशन के अंत में दिए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब देने का प्रयास भी करिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. बिगिनिंग विथ 1519, लियोनार्डो दा विंची पास्ड अवे. लियोनार्डो दा विंची का निधन हो गया. Leonardo is among the greatest painters in the history of art and is often credited as the founder of High Renaissance. लियोनार्डो कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में से एक है और अक्सर इन्हें उच्च पुनर्जागरण के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है. इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 में इन रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, दैट इज इटली. He was a famous Italian painter, draftsman, sculptor, architect, and engineer with great skill and intelligence. His magnum opus, the Mona Lisa, is his best known work and often regarded as the world's most famous painting. Mona Lisa इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है. The Last Supper is the most reproduced religious paintings of all the time. इनका ड्राइंग विट्रूवियन मैन को एक कल्चरल आइकन माना जाता है. Salvator Mundi is the most expensive painting of Leonardo da Vinci. The painting depicts Jesus in Renaissance dress making the sign of cross with his right hand. Virgin of the Rocks is yet another famous painting created by Leonardo da Vinci. These are some of his most important paintings that you need to know. आज ही के दिन यानी कि 2 मई 1519 में इनका निधन हो गया. अब आगे बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. वो है 1920 यानी कि 1920. इंडियन सिंगर वसंतराव देशपांडे वाज बोर्न. भारतीय गायक वसंतराव देशपांडे का जन्म हुआ था आज ही के दिन. Vasantrao Deshpande was a Hindustani classical vocalist renowned for his contribution to Natya Sangeet. Natya Sangeet means musical dramas. As the name suggests, this form of drama combines prose as well as poetry in the form of songs to convey the story. वसंतराव देशपांडे का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र में. 15 साल के उम्र में इन्होंने हिंदी चलचित्र कालिया मर्दन में कृष्णा की भूमिका निभाई थी. इसके बाद इन्होंने संगीत में पीएचडी भी प्राप्त की. देशपांडे परफॉर्म्ड क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है. देशपांडे लर्न फ्रॉम सेवरल गुरुज एंड ही वाज ट्रेन्ड इन द किराना घराना, पटियाला घराना and Bhendi Bazar Gharana. He created Raga Raj Kalyan. इन्होंने अष्टविनायक, दूध भात, कालिया मर्दन जैसे फिल्मों में भी काम किया है. इनको साल 1982 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था. He was awarded the Sangeet Natak Academy Award in the year 1982. This is all from this topic. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1921. फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे वाज बोर्न. मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे का जन्म हुआ था ऑन 2 मई 1921. Satyajit Ray was an Indian film director, script writer, author, lyricist, magazine editor and music composer. इनका जन्म ब्रिटिश भारत का बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था. इन्हें व्यापक रूप से फिल्म के इतिहास में महानतम फिल्मकारों में से एक के रूप में माना जाता है. He made his directorial debut in the year 1955 with Pather Panchali. He is known for his works such as the Apu trilogy, The Music Room, The Big City and Charulata. इन्होंने 36 फिल्मों का निर्देशन किया है. इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है.
1958 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1959 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1965 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया। In the year 1984, India's highest award in cinema, the Dada Saheb Phalke Award, was awarded to Satyajit Ray. And in the year 1992, he earned India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 23 अप्रैल 1992 में 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। Now let us look at the next event for today, which is 1975. Padmaja Naidu passed away. पद्मजा नायडू का निधन हो गया। पद्मजा नायडू वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड अ पॉलिटिशियन। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की बेटी थी। मुत्याला गोविंदराजुलु नायडू इनके पिता थे। पद्मजा नायडू का जन्म हुआ था 17 नवंबर 1900 में। She actively participated in the Indian freedom movement and was also jailed for taking part in the Quit India movement in the year 1942. भारत के स्वतंत्रता के बाद पद्मजा नायडू 1950 में भारतीय संसद के लिए चुनी गई थी। In the year 1956, she was appointed as the governor of West Bengal. She was also associated with the Red Cross, which is an international humanitarian movement. She also chaired the Indian Red Cross from the year 1971 to 1972. The Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park in Darjeeling in West Bengal is named after her. आज ही के दिन 1975 में इनका निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है 1986। द सिटी ऑफ चेर्नोबिल इज इवैक्यूएटेड 6 days आफ्टर द डिजास्टर। चेर्नोबिल शहर को चेर्नोबिल आपदा के 6 दिन बाद खाली किया गया था। The Chernobyl disaster was a nuclear accident that occurred on 26 April 1986. ये एक परमाणु दुर्घटना थी। It is considered the worst nuclear disaster in the history, both in terms of cost and casualties. The nuclear disaster took place in the number 4 reactor in Chernobyl nuclear power plant near the city of Pripyat in the present-day Ukraine. इस दुर्घटना के 6 दिन बाद यानी कि 2 मई 1986 में इस शहर को खाली किया गया था। Please note that this is one of the only 2 nuclear energy accidents rated at 7, which is the maximum severity on the International Nuclear Event Scale. The other one is the 2011 Fukushima Daiichi nuclear disaster of Japan. Now let us move on to the next topic of discussion, which is 2011 death of Osama bin Laden. Osama bin Laden की मौत हुई। Osama bin Laden was a Saudi Arabian national born into a wealthy business family. 1979 में ये पाकिस्तान में मुजाहिदीन में शामिल हो गए जो अफगानिस्तान में युद्ध में सोवियत संघ से लड़ रहे थे। He organized terrorist activities like bombings and other attacks. He declared a war against the USA. Osama bin Laden founded the terrorist organization Al Qaeda in 1988 along with others for fighting against the Russians in the Afghanistan war. He was also behind the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center in New York. अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन का शिकार करने का और उसे मारने का आदेश दिया था। इसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का नाम दिया गया था। अमेरिकन नेवी जवानों के एक दल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। Osama bin Laden had been hiding in Abbottabad in Pakistan when he was killed. चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ये सारे क्वेश्चंस आज ही के दिस डे इन हिस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है। सारे क्वेश्चंस के सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश।
Practice question number 2. Which of the following are Leonardo da Vinci's paintings? लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर 1 लास्ट सपर, नंबर 2 विट्रूवियन मैन, नंबर 3 मोनालिसा, नंबर 4 साल्वाटोर मुंडी। आपको इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. Padmaja Naidu has been the governor of which Indian state? पद्मजा नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल रही है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी असम। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. Which is India's highest civilian award? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी पद्म विभूषण। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. चेरनोबिल डिजास्टर रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केमिकल एक्सप्लोजन यानी कि रासायनिक विस्फोट, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एक्सीडेंट यानी कि परमाणु दुर्घटना, ऑप्शन सी वाटर साइनाइड कंटामिनेशन यानी कि जल साइनाइड संदूषण या ऑप्शन डी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। With this question, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparation. Thank you for watching.